वो चला है और इस वक्त हम बासमंडी चौराहे पर जो है ये गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज हमारे साथ पीछे है। यहाँ पे ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिस तरह की भीड़ जो है देखने को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक लखनऊ के किसी भी केंद्र पर देखने को नहीं मिली है। और यही वजह है जो परसेंटेज अब तक निकल के आ रही है, लगभग 39% ही वोट अभी तक पड़े हैं। और कहीं ना कहीं जो रुचि है वो कम दिखाई दे रही है। और उसकी वजह हम आपको एक और बता दें, क्योंकि जो अपर क्लास वर्ग है वो कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि जो आज का दिन है, जो कि आज का हमारा सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र का जो पर्व है, तो वो जो अपर क्लास वर्ग जो है वो उसको एक छुट्टी के रूप में लेता है। उसकी जो दिलचस्पी होती है वो इतनी नहीं होती अगर वो घरों के से निकल के नहीं आता है, क्योंकि वो छुट्टी के रूप में आज के दिन को लेते हैं और वो एसी में ही आराम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं देखा जाए कि मतदान केंद्रों पर जो भीड़ कम होने की वजह एक ये भी कही जा सकती है। फिलहाल अभी 2 घंटे के आसपास का समय, 3 घंटे के आसपास का समय शेष बचा हुआ है। हमारे सामने नीरज सिंह जी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी जुड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीरज जी जो है पूरी राजधानी क्षेत्र के जो मतदान केंद्र हैं उन सब का दौरा कर रहे हैं और उनसे हम जानकारी जुड़ाएंगे कि क्या स्थिति है पूरी जो है राजधानी के अंदर का मतदान चल रहा है। और राजधानी लखनऊ में किस तरह का आप देख रहे हैं, लोग अभी भी घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं और जो परसेंटेज है वो काफी कम दिखाई दे रही है। नहीं, अभी मैं काफी पोलिंग स्टेशनों से होता हुआ चला आ रहा हूँ। लखनऊ के अंदर एक भारी उत्साह देख रहा है। मैं पिछली बार 2019 के चुनाव में जिस प्रकार का लाइनें पोलिंग स्टेशन पे देख रहा था उससे कहीं ज्यादा, और मत प्रतिशत भी आप देखेंगे इस बार ज्यादा लखनऊ में पड़ेगा। और ये गंगा जमनी तहजीब वाला लखनऊ है और माननीय अटल जी की तरह माननीय राजनाथ सिंह जी को हर एक वर्ग का साथ समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लखनऊ बोले 5 लाख पर जो हमने एक नारा दिया है वो पूरा होगा। आज जो है रायबरेली और अमेठी में भी चुनाव चल रहा है, उसको लेकर आपको क्या रायबरेली मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी के प्रति लोगों में अविश्वास का भाव है। जैसे वो अमेठी छोड़कर चले गए और वायनाड में उनकी हालत पतली है, वो आगे ये रायबरेली भी छोड़कर चले जाएंगे। पर जहां तक अमेठी की बात है, मैं देख रहा हूं हमारी फायर ब्रांड नेता हमारी बहन स्मृति ईरानी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। चुनाव के बाद यहाँ नॉमिनेशन किया था। बिल्कुल और इनकी यही कार्यशैली रही है, जनता के आंखों में धूल झोंकना और किसी तरह से वो पद पर आसीन हो जाएं। हम लोग काम करके जनता के बीच में अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर जाते हैं, तभी कह सकते हैं 54,000 करोड़ की परियोजनाएं संस्तुत हुई हैं। और तमाम जब कार्य देख रहे हैं तब लोगों का विश्वास माननीय राजनाथ सिंह जी के और कमल के फूल के प्रति। रविदास मल्होत्रा लगातार ये कहते रहे हैं कि इस बार राजनाथ सिंह जो है राजधानी लखनऊ से भारी मतों से उनकी हार होगी। क्या लगता है उनकी बात में कितनी? ये तो आप भी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी मैं कह सकता हूँ उनको बहुत शुभकामनाएं। मैं तो विपक्षी पार्टियों का भी सम्मान करता हूँ, उनको शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और बाकी वो सलामत रहें। बहुत बहुत अब उन्हें आशियाना कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, पर जहां तक अमेठी और रायबरेली है, आप देखेंगे जब मत प्रतिशत आएगा तो बहुत अच्छा हमें एक रिकॉर्ड मार्जिन जो है दोनों स्थानों पर मिलेगा। सर, ये 400 पार का नारा है, उसमें कितनी हकीकत दिखाई दे रही है? अभी खोलने तो दीजिए ईवीएम मशीन। हमें इसी तरह लगता था कि उत्तर प्रदेश में बहुत फाइट है, पर आई तो मेजोरिटी बहुत बड़ी मार्जिन से आई है। उसी तरह से आप देखिएगा राष्ट्र में भी जब एक बार ईवीएम मशीन खुलेगी तो शक शुबा जो भी है सारे खत्म हो जाएंगे।